अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए आपको एक नए सिरे से थोड़ा सा ज्ञान समझाना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, उस तत्वदर्शी संतों से समझ। वो कौन से तत्व ज्ञान को? क्योंकि जो गीता जी में ज्ञान बोला जा रहा है वो तत्व ज्ञान इससे न्यारा है, भिन्न है। नहीं तो ये शब्द प्रयोग करता ही नहीं गीता ज्ञानदाता कि उस तत्व ज्ञान को किस तत्वदर्शियों के पास जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता, गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है। यह श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32 आपको समझाएंगे। और 32 से पहले 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये समझेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30, 31 तक ये बताने का प्रयत्न किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई देवता पूजता है और कोई किसी प्रकार प्राणायाम आदि करके ही अपने आप में संतुष्ट है और इन साधनाओं को पाप नाशक मान कर रहे हैं, पाप नाशक जानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इस प्रकार जो 25 से और 29 तक 30 तक जो ज्ञान दिया है, जो कैसी साधना कर रहे हैं, इस तरह का ज्ञान और इनसे और भी विस्तार पूर्वक ज्ञान जो है परमेश्वर की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कही गई है। वो है तत्व ज्ञान, यानी वो गीता ज्ञान से अलग है। यदि गीता ज्ञान में ही, गीता में ही होता या वेदों में होता, क्योंकि वेदों का ज्ञान गीता जी में बोला जा रहा है, उससे अलग कोई ज्ञान है। यही पवित्र वेदों में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार मानता है और कोई कहता है वो कभी जन्म नहीं लेता। कहती ये ज्ञान भी उन तत्वदर्शी संतों से ही समझो, वो बताएंगे। यानी वो वेदों का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, गीता जी का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है। तो वेदों से अलग भी और ज्ञान है, ऐसे गीता जी से भिन्न कोई और ज्ञान है जिसको तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। वो तत्वदर्शी संत कैसे होंगे उसका प्रमाण भी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में वो स्पष्ट किया है, वो आपको दिखाएंगे। अब देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4, इसमें श्लोक नंबर 25 यहीं से है। अब क्या बताते हैं कि दूसरे योगीजन, योगीजन मीन साधक, देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन यानी साधक ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म, यानी ब्रह्म अग्नौ परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ का ही के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। इसका क्या अर्थ है कि कुछ तो साधक देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म तक की साधना करते हैं और कुछ ये कहते हैं ना आत्म ज्ञान हो जाना चाहिए इंसान को, बस कहते हैं वो आत्म ज्ञान तक सीमित है। आगे देखिएगा 26 में क्या कहा है, अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि समस्त इंद्रियों को, समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म से योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। 28 में कहा कि कई पुरुष द्रव्य संबंधी ज्ञान
संबंधी यज्ञ करने वाले, जो भंडारे भंडूरे लगाते हैं ना, जो धन से होने वाली है। कोई तपस्या रूप यज्ञ, यज्ञ माने साधना, कोई तपस्या करते हैं, और कुछ योग ही करते हैं, यानी आसन वगैरह लगा कर उन फाइनल मान रहे हैं, दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। और कुछ कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। कुछ तो अहिंसावादी हैं, जैसे आपने देखा होगा मुंह पर पट्टी बांध के और पैरों से नंगे, कुछ तो मुंह पर पट्टी बांध के आपने देखा होगा घूमते हैं, भी हम जीव ऐसा नहीं करते, अपने कोई ऐसे जीव ना मर जाए मुंह के अंदर आके, नंगे पैरों फिरते हैं कि हमारे पैरों जूते पहनेंगे तो कहीं जीव ना मर जाए, यानी केवल उस सन भक्ति मान रहे हैं कि इसी से हमारा मोक्ष हो जाएगा। और कुछ केवल स्वाध्याय करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, जैसे ये गायत्री जाप जो करते हैं, गायत्री जाप, इन्होंने गायत्री जाप के बना रखा है, ओम शब्द लगा दिया, किसके साथ? यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के साथ में। पुण्यात्माओं, इस गायत्री मंत्र जो इन्होंने बना लिया अज्ञानियों ने, इसके पढ़ने तक के लाभ होगा सब अध्याय। स्वाध्याय का भी लाभ क्या है? एक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है बस। और यज्ञ क्या है? एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, पांचवी यज्ञ ज्ञान की। इन 500 यज्ञों का जो फल है ये अलग है, मोक्षदायक नहीं है, लेकिन मोक्ष में सहयोगी है। अब जैसे कोई व्यक्ति का भयंकर बीमारी है, डॉक्टर जाते ही उसका ग्लूकोज लगा देगा। ग्लूकोज रोग काटने वाली बीमारी दवाई नहीं है ग्लूकोज, लेकिन वो ग्लूकोज शरीर को सहारा देती है, जो जल की पूर्ति है उसको पूरा कर देती है। लेकिन रोग के काटने की और अलग ट्रीटमेंट होता है, वो गोलियां, वो इंजेक्शन अलग लगाने पड़ते हैं जो रोग काटेंगे। और ग्लूकोज एक सहयोगी है उस शरीर को कुछ देर के लिए सुरक्षित रखने में। यदि ग्लूकोज ही चढ़ाता रहे और वो उस डॉक्टर के पास उस रोग की दवाई है नहीं जो रोग काटे, तो वो प्राणी जीवित नहीं रह सकता, वो मृत्यु को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो केवल यज्ञ करते हैं, एक ये गायत्री मंत्र एक ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ समझ लो ग्लूकोज है, हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। इस रोग को काटने में ये यज्ञ सहयोगी है, एज ग्लूकोज चढ़ाना। लेकिन केवल ग्लूकोज से रोग नहीं कट सकता, केवल इन यज्ञों से मोक्ष नहीं हो सकता, ये समझना। तो यहां क्या बताया कि स्वाध्याय, जैसे कोई गीता जी का पाठ नित्य करता है, स्वाध्याय बोलते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कोई 5 वक्त जैसे नमाज करते हैं मुसलमान भाई, ये केवल ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। हम भी जैसे सुबह नित्यनेम करते हैं, दोपहर को रामायणी करते हैं, शाम को संध्या आरती करते हैं, तो ये एक ज्ञान यज्ञ है। केवल ये मोक्षदायक नहीं है, ये जो आपको 3 मंत्र का जाप, ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् ये सांकेतिक है, तत्सव जाप का नहीं है, और सत भी एक सांकेतिक है। ये रोग का, जन्म मृत्यु का रोग काटने की ये कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है, ये अलग है। और केवल ये जो आपको सुबह दोपहर शाम के जो मंत्र दिए, ये नित्य नियम जिसको हम बोलते हैं, यानी प्रतिदिन किए जाने वाले धार्मिक जो वाणी यज्ञ बोलते हैं, ये केवल ग्लूकोज है। और इनके करते रहे ये नाम ना हो तो भी लाभ नहीं होगा। अब जैसे खेत है किसान का, और खेत में बीज तो बोया नहीं गेहूं का, उसमें खाद और पानी सिंचाई करता रहे, क्या होगा? वो कुबाड़ जाम जाएगा, उसमें घास हो जाएगा, लेकिन वो जीवन दाता गेहूं नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही इन धार्मिक जैसे ये यज्ञ करने से, कोई हवन यज्ञ है,
ये भी ग्लूकोज ही समझो। एक धर्म यज्ञ है भंडारे, ये भी ग्लूकोज ही समझो। और जो ये नाम 3 मंत्र का जाप है, ये रोग काटने की वह बीमारी, वो मेडिसिन समझो। इसके बिना ये ग्लूकोज व्यर्थ है। तो यहां ये बता रहे हैं कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई घोर तपस्या करता है, और इन कुछ प्राणायाम करते हैं। कुछ ऐसे भी बताने वाले देखे कि आपका ध्यान लगाओ, श्वास बाहर जा रहा है उस पर ध्यान लगाओ, अंदर जा रहा है उस पर ध्यान लगाओ, बस ऐसे करते रहो। इसी से कहते यो मोक्ष है। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में फिर ये कहा है कि उस सच्चिदानंद घन इस प्रकार से बहुत विस्तृत जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार पूर्वक कहे गए हैं। उस ज्ञान को समझ, और वो ज्ञान कहाँ है? चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है, तत्वदर्शी संतों के पास जाके समझ, वो बताएंगे, उस परमेश्वर की वाणी से बताएंगे वो। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 4 का, अब हमने 29 और 30 श्लोक पढ़ना है। दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राणवायु हवन करते हैं, ये प्राणायाम जो आदि करते हैं, वैसे अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, कुछ अल्पाहारी हैं, केवल एक टाइम खाना खाते हैं या फल खाते हैं। प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि सभी जो साधक हैं ये अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। इतनी सी बात है, क्योंकि ये जो ज्ञान अनुवाद करता है विचलित है, इनको कहेंगे मेरा था को नहीं, इनको कोई कथा का ज्ञान नहीं था और अपने अपने सट्टे मार दिए। दुनिया को जो भोली आत्माएं हैं वो इनके अनुवाद को पढ़ कर उलझ पुलझ ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ करके चले गए। अब ये 5500 वर्ष पहले श्रीमद् भगवद गीता जी का उच्चारण काल भगवान ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके किया था, और उसी समय श्री वेद व्यास जी ने इसको लिपिबद्ध किया था, और आज तक गीता जी को कोई समझ नहीं सका। या इस दास पर कृपा की कबीर भगवान ने जो ये खजाना मेरे को दिया और इसी बुद्धि दी जीव को कि ये सदग्रंथों को यथार्थ ज्ञान कर अनुवाद करके आपके समक्ष पेश कर दिया। तो पुण्यात्माओं, अभी तक मानव समाज को तत्वदर्शी संत नहीं मिला था, इसलिए काल के नकली ऋषियों महर्षियों और गुरुओं का दाव लगा रहा, हमारे जीवन बर्बाद कर गए और अपना भी जीवन नष्ट करके चले गए। वो पाप के भागी बन गए, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई नहीं है प्राणी को जो किसी को मिसगाइड करता है। एक अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देना, एक इंसान किसी की हत्या कर देता, उसको फांसी सजा या 20 साल की सजा सुनाई जाती है, और ये संत लाखों और करोड़ों के जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इनको क्या सजा देगा परमात्मा कि वर्णन नहीं किया जा सकता। इनको घोर नरक में डाला जाएगा। ईबते चौधरी पाक रहे हैं, प्रभु पाके बैठे महर शिर महाराज को, और दुनिया बेचारी भोली आत्मा इनके चढ़ावा, फिर ये कुत्ते वाली मौत हो, इनका बुरा हाल होगा और ना जाने कौन सी योनि में इनको दंड पाना पड़ेगा। अब ये वही पवित्र गीता जी, और हमें क्या बताया गया था, 4 लाइन सुनाया करते थे, अर्जुन तू क्या लाया था, तू क्या लेकर जाएगा। गीता जी का सार ये सुनाया करते थे, तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर, बस ये है गीता का सार। गीता का इतना ही सार है, गीता का तो ये सार है कि इसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा मेरी भक्ति करनी है तो भाई ये मंत्र है और ये यज्ञ कर, लेकिन मेरी भक्ति अनुत्तम है, घटिया है, ना तो तेरी जन्म मृत्यु मिटे ना मेरी मिटे।
गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा कि अर्जुन ये मत समझे कि ये राजा लोग और तू और मैं पहले नहीं जन्मे थे या आगे ना जन्मेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर श्लोक नंबर 9 में अध्याय नंबर 4 के में कहा कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और ये देवता नहीं जानते, क्योंकि मैं इनका आदि कारण हूं, क्योंकि काल से ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि सब इसी से उत्पन्न हुए। अब पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, हाँ दादाजी बता सकते। तो कबीर परमेश्वर ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी थे, वो पूर्ण ब्रह्मों ने आकर के ये सारी कहानी बताई और कौन किसकी उत्पत्ति कहां से हुई ये सृष्टि रचना में बताई। अब ये आपने 30 तक सुन लिया। हाँ ये है गीता का सार के गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी, और भाई युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, यानी वहां फिर तुम्हें युद्ध नहीं करना होगा और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले लोक में चला जाएगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर इस संसार में प्राणी नहीं आते, साधक नहीं आते, अर्थात उनको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और वो उसी परमात्मा से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है, संसार रूपी वृक्ष की जो है ये विस्तार को प्राप्त हुई है, और उसी की शरण में मैं हूं। ये है गीता का सार कि मेरी शरण में रहना है तो ओम नाम है, और जन्म मृत्यु सदा रहेगी, तेरी भी होगी मेरी भी होगी, ब्रह्म बोल रहा है। और यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, तेरा फिर कभी मृत्यु ना हो, सदा सुखी रहना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और फिर वो उसको 3 मंत्र का जाप देंगे। 17 में जाए के 23वें श्लोक में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा की साधना का ये ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है। इसको वो तत्वदर्शी संत खोल कर बताएगा। यो हो गीता का सार। और वो 4 लाइन कहा करते तू क्या लेकर आया था, तेरा क्या जाता है, तू कर्म कर फल की इच्छा ना कर, आत्मा अजर अमर है, ये मरती ही नहीं है। ये इसके कहने तक काम चल गया नो भाई कि इससे कितनी देर शांति मिलेगी, 5 सेकंड पढ़ा इतने भी शांति को ना। वो तो जैसे आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है और परमात्मा की ऐसी साधना आपको दी जाएगी कि आपके उस दुख ने निवारण कर दे, तब आत्मा की शांति होगी और ज्ञान समझ में होगा। अब 31वें श्लोक में क्या कहा है, चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में, उसमें क्या कि जो साधना नहीं करते वह तो दुखी है ही है। जो कोई भी जो साधना नहीं करते भगवान की, वो ना तो इस लोक में सुखी ना परलोक में। फिर 32 में बताया है कि इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ, जैसे तूने अभी बताया 24 से 29 तक, इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे हैं। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, देखिएगा ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक, ये लिखा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा मोक्ष विमोक्ष से। इन्होंने अनुवाद किया इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब यहाँ डोब दी न बात जो इनकी बुद्धि में ना आई ना, बकवाद कर दी। और ब्रह्मणे माने वेद कर दिया, वेद की वाणी में। अरे वेद की वाणी क्या होती, वेद तो बोल ही रहा, ये वेदों का ज्ञान। अब देखो 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यहां से लेंगे हम ब्रह्मणे का अर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ये ब्रह्मणे का शब्द यहां लेंगे। ओम तत्सत ऐसे यह
त्रिविध है, 3 प्रकार का। अब ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश है माने नाम का। ये तो इन ज्ञान तक में था नहीं, उलझ पुलझ कर दिए। निर्देश माने यो आदेश है, और उस देखो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत यही निर्देश है, आदेश है, नथिंग एल्स। और इसको 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है।